इन कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। अमन का गला सूख गया। उसने डरकर दरवाजे की तरफ देखा। कौन है बाहर? लेकिन माया बिल्कुल नहीं डरी। वो बस मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे, खतरनाक तरीके से। फिर उसने अपनी उंगली अमन के होठों पर रख दी। श्श, आवाज मत करो। अमन की धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थीं। बाहर कदमों की आवाज रुक गई। पूरा ऑफिस खामोश हो गया। फिर अचानक दरवाजे के नीचे किसी की परछाई दिखाई दी। अमन डरकर पीछे हट गया। मैम, मैम कोई बाहर है? माया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वो एक्साइटेड लग रही थी। और यही चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी। माया दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर रुकी। कुछ सेकंड तक वो बस उस परछाई को देखती रही। फिर अचानक मुस्कुराई और अगले ही पल उसने दरवाजा खोल दिया। अमन की सांसें रुक गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। सिर्फ दूर एक ट्यूब लाइट फ्लिकर कर रही थी। अमन डर गया। अभी तो कोई था। माया धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, कुछ और था, जैसे वो अमन का डर इंजॉय कर रही हो। माया वापस उसकी तरफ आई, धीरे, बहुत धीरे। फिर उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। डर अच्छा होता है अमन। डर इंसान को सच बोलना सिखा देता है। अमन उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। माया ने धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। अब मेरी तरफ देखो। अमन मजबूरी में उसकी आंखों में देखने लगा और अगले ही पल उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माया की नजरों में एक बहुत गहरी प्यास थी, जो आज वो अमन से बुझाना चाहती है। उसने धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या तुम मुझसे डरते हो? अमन चुप रहा, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो डर रहा है या खुद उसके करीब जाना चाहता है। माया हल्का सा मुस्कुराई, कहती, यही प्रॉब्लम है। डेंजरस चीजें हमेशा अट्रैक्टिव लगती हैं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक अमन की नजर माया के हाथ पर गई। वही काली रिंग, वही लाल निशान। इस बार उस रिंग पर कुछ गीला था। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये खून है? माया ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल वो फिर मुस्कुरा दी। तुम बहुत नोटिस करते हो। अमन अब सच में घबराने लगा था। मैम, आखिर आप हैं कौन? ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। माया की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ सेकंड तक बस अमन को घूरा, फिर धीरे धीरे उसके डेस्क पर बैठ गई और बिना पलक झपकाए बोली, अगर मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज बता दूं, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अमन कुछ नहीं बोल पाया। माया नीचे उतरी, फिर उसके बिल्कुल पास आकर बोली, या बाकी लोगों की तरह तुम भी भाग जाओगे? अमन चौंक गया। बाकी लोग? माया हल्का सा हंसी, लेकिन इस बार उस हंसी में दर्द था। वो बोली, तुम्हें पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? वो धीरे धीरे चारों तरफ घूमने लगी। मैनिपुलेटर, साइको, होम ब्रेकर। फिर उसके कान के पास झुककर बोली, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसी बनी क्यों। अमन पहली बार थोड़ा शांत हुआ। माया की आवाज पहले जैसी डेंजरस नहीं लग रही थी, बल्कि टूटी हुई लग रही थी। तभी अचानक ऑफिस की सारी स्क्रीन्स एक साथ ऑन हो गईं। अमन चौंक पड़ा। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक फोटो थी, माया की फोटो। लेकिन उस फोटो पर लाल रंग से लिखा था, लायर, यानी झूठी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसने किया? माया का चेहरा अचानक बदल गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया।
वो तेजी से स्क्रीन्स की तरफ बढ़ी और अगले ही पल सारी स्क्रीन्स अपने आप बंद हो गईं। पूरा ऑफिस फिर अंधेरे में डूब गया। अमन की सांसें तेज हो गईं। मैम, ये सब क्या है? लेकिन इस बार माया ने जवाब नहीं दिया। वो बस अंधेरे में खड़ी रही, बिल्कुल चुप। फिर धीरे धीरे बोली, वो वापस आ गया है। अमन का दिल बैठ गया। कौन? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर बाहर वही कदमों की आवाज, लेकिन इस बार उसके साथ किसी की धीमी हंसी भी सुनाई दे रही थी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या लगता है, ये माया इंसान है या कोई डायन।